guys, hello and welcome to Zindagi 360. हम आज हैं अमेरिकी रियासत टेक्सास के कैपिटल सिटी ऑस्टिन में। शनाली, ऑस्टिन में जो कैपिटल बिल्डिंग है वो वाशिंगटन डीसी में कायम कैपिटल बिल्डिंग से मिलती जुलती नहीं लगती? You're right, सारा। अमेरिका में बहुत से कैपिटल बिल्डिंग्स ऐसे ही होते हैं। It's pretty traditional. और शनाली ने ट्रेडिशनल की बात की है तो आज के शो में हम आपको दिखाएंगे टेक्सास की कुछ बहुत ही ट्रेडिशनल चीजें। मसलन कुछ डांस होगा, कुछ काउबॉयज और काउगर्ल्स का कल्चर होगा और कुछ बहुत ही डिलीशियस पाइज भी होंगे। So let's go check it out. ऑलराइट। हम ऑस्टिन आए हुए हैं जो टेक्सास का कैपिटल है और शनाली जब टेक्सास आए हैं तो फिर काउ गर्ल्स और काउ बॉयज का कल्चर तो देखे बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। एंड इसीलिए हमको बोला गया है कि वी हैव टू चेक आउट कैलाहैन्स जनरल स्टोर, जहाँ पर टेक्सास का रियल एक्सपीरियंस, उसका मजा आ सकता है। तो सारा, व्हाट डू यू से? लेट्स चेक इट आउट। लेट्स चेक इट आउट। Hello, ladies. Howdy. Welcome to Austin, Texas. Welcome to Callahan's General Store. Y'all come in. Come on in. We were told that to find the true Texas experience, we have to come here. This is it. Guys, मैं बहुत excited हूँ because I'm here with Mr. Callahan, जिन्होंने सब कुछ शुरू किया था। Mr. Callahan, thank you so much for giving us the opportunity of coming here. But before anything else, I want to know the story of how it all started. We came to this area in the 19... हम यहाँ 1950 में आए थे। मेरे वालिद का मवेशियों के बाड़े में हिस्सा था। हम इस वक्त वहीं खड़े हैं। यहाँ हम मवेशी बेचा करते थे। फिर 1978 में हमने यहाँ जनरल स्टोर खोला। And we opened the general store in 1978. And one of the great things, of course, everyone's on a first name basis. It's a wonderful experience in itself. How did that Well, we come about? hope so. Well, it evolved from the philosophy. ये सब मेरे खानदान की कोशिशों की वजह से हुआ, जो ना सिर्फ कम्युनिटी की खिदमत करना चाहता है बल्कि आम लोगों और अपने मुलाजमों का भी ख्याल रखना चाहते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका सिला मिलता है। ये सब माहौल लोगों ही की वजह से बनता है। इसमें मेरा किरदार शामिल है, इसमें माइक यंग की शख्सियत शामिल है, मेरी बेटी की शख्सियत शामिल है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम सब इसका हिस्सा हैं। So, Mike, where are we right now? What are we looking at? Okay, we're in the clothing. हम इस वक्त कपड़ों के डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ शर्ट्स हैं, बेल्ट्स और जीन्स हैं और खास तौर पर इस जानिब हैट्स का डिपार्टमेंट है। हमारे पास कई किस्मों के बहुत से हैट्स हैं जो मुख्तलिफ मटेरियल से बनाए गए हैं। टेक्सास और अमेरिका के मगरबी हिस्से में हैट्स की बड़ी अहमियत है। आपको हर हैट इनफरादी तौर पर बनाना पड़ता है क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि उसका हैट दूसरे से मुख्तलिफ हो। हैट एक स्टाइल की निशानदेही करता है। ये आपकी शख्सियत की पहचान है और बाज़ दफ़ा आपकी शख्सियत की अक्कासी भी करता है। बहुत से लोग ऐसा हैट तलाश करते हैं जो उनकी शख्सियत के करीब तर हो, जबकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हैट पहनकर अच्छे लगें। I'm in shoe heaven, or boot heaven right now. I'm in boot heaven right now. This is our boot room. ये हमारे बूट्स का रैक है। ये भी एक खास किस्म के जूते हैं। हमारे पास बहुत सी मुख्तलिफ किस्मों के जूते मौजूद हैं। हमने एक खास पहचान की बात की थी। हमने खास तर्ज के हैट की बात की। काउबॉय की शख्सियत का दूसरा अहम हिस्सा बूट है। Okay, this is the shirt department over here. We've got the clothing. So, cowboy can't be shirtless. Yes. If we go back to the ये हमारा शर्ट डिपार्टमेंट है। काउबॉय शर्ट के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ये काउबॉय की ओरिजिनल शर्ट है। और काउबॉय की शख्सियत का एक हिस्सा नीले रंग की जीन्स है। काउबॉय एक खास तर्ज की जीन्स पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें घुड़सवारी करना होती है। तो अगर मैं एक काउ गर्ल होती और ये पहनती और घोड़े पे चलती तो सारे जो थॉर्न्स होते हैं, जो पत्थर वगैरह, कुछ इधर नहीं लगता। I would have been completely protected.
now that we have seen a small fraction of everything that's available in the store, let's go find Sarah and let's cowgirl up. Okay, let's try do to that. become Do cowgirls. that. Let's do this. All right, we'll go over here. Now, when this is complete, you will see 2 Desi cowgirls. Thank you. अरे वाह सोनाली, Sarah, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। जबरदस्त, मैं बहुत अच्छा फील भी कर रही हूँ। अरे, I feel like a cowgirl. How about you? भाई मैं तो टेक्सास को एंजॉय करने के लिए रेडी हूँ बिल्कुल। तो यही कपड़े पहन के डांस करने चलते हैं ना? बिल्कुल। तो ये है कितने के? हाँ, ये थोड़ा चेक कर लेते हैं प्राइस वगैरह। $82 की, $82 की बेल्ट है मेरे और $100 जूते की मेरे है। असली स्नेक स्किन के हैं, तो मेरे ख्याल में $300 के जूते हैं। $300 सो करना ये पड़ेगा कि ये कपड़े इनको यहीं वापस करने पड़ेंगे और हम या अपने तो तुम मुझे रेगुलर गिफ्ट कपड़ों दे में। सकती हो सारा। मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन $500 जितनी अच्छी नहीं। सो इनको यही एंजॉय करते हैं और फिर शाम में अपने सादे से कपड़ों में कहीं घूमने फिरेंगे। चलो, पर until then आप लोग तो एंजॉय करें और मैं भी एंजॉय करूंगी। टेक्सास के रिवायती डांस और रिवायती मीठे दोनों का मजा उठाइए इस ब्रेक के बाद। गाइस, ऑथेंटिक काउबॉय और काउगर्ल कपड़े तो हमें नहीं मिल सके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ऑथेंटिक टेक्सास स्टाइल एंटरटेनमेंट नहीं ला सकते आपके लिए। एग्जैक्टली सारा, और इसी ऑथेंटिसिटी को हम चेस करने आए हैं ब्रोकन स्पोक, एक वेस्टर्न डांस हॉल। ऐसे डांस हॉल बहुत कम नजर आते हैं आजकल। एग्जैक्टली, ब्रोकन स्पोक यहाँ 50 साल से वाक़ है और अपने खाने और लाइव म्यूजिक और लाइव डांसिंग के लिए बहुत फेमस है। चलो सारा, ट्राई करते हैं। ऑलराइट। so much for talking to Voice of America. I'm very excited. आप हमें इस जगह की तारीख के बारे में कुछ बताइए। आपने ये सब कैसे शुरू किया? Well, actually, the whole story started kind of like right where we're at right now. And I just got out of the United States Army the same day. असल में पूरी कहानी इसी जगह से शुरू हुई थी। उस वक्त फौज से मेरी मुलाजमत खत्म हुई थी। उस वक्त यहाँ कोई दूसरी इमारत मौजूद नहीं थी। ये एक दही इलाका था। मैंने सोचा कि मैं यहाँ एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो और कहीं नहीं होगी, और फिर मैंने ब्रोकन स्पोक बनाया। अब मुझे यहाँ 50 साल हो गए हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरी उम्र 25 साल थी। इस वक्त मेरी उम्र 75 साल है। वक्त बहुत तेजी से गुजरा है, लेकिन बहुत अच्छा गुजरा है। And now I'm up to 75, so that's 50 years, and it went by real quick, but it's always been fun here. What do you think is the secret to your success, of lasting in a... आपकी कामयाबी का राज क्या है? In my mind, I thought, why not? मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों से वही बर्ताव करूं जो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ किया जाए, यानी उन्हें मुनासिब कीमतों में अच्छा खाना पीना और अच्छा कंट्री म्यूजिक फराहम करूं, जिस पर वो रक्स करके कुछ अच्छा वक्त गुजार सके। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतना कामयाब हो जाएगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता था और रोजाना 16 घंटे काम करता था। The music is a huge draw, and so is the dance. Tell us a little more about that. In Texas, we dance more than anybody in the whole world. टेक्सास वो जगह है जहां हम इतना डांस करते हैं जितना पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। इसलिए हम यहाँ टेक्सास 2 स्टेप करते हैं। हमारे पास डांस इंस्ट्रक्टर्स हैं। हम न सिर्फ लोगों को यहाँ आकर डांस करने का मौका देते हैं, बल्कि उन्हें डांस करना भी सिखाते हैं। लोगों ने हमें टेक्सास का बेहतरीन हॉकी टॉक म्यूजिक पेश करने वाला करार दिया है। इस बात से मुझे हमेशा खुशी हुई है। अगर मुझे इससे लगाव ना होता तो मैं अब तक अपने 50 साल ना गुजार चुका होता। वो लोग जो यहाँ कभी नहीं आए, आप उनको क्या कहेंगे? उनको क्या करने को बोलेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि हर शख्स को यहाँ आना चाहिए। यहाँ का माहौल बहुत दोस्ताना है। मैंने यहाँ आकर बहुत से दोस्त बनाए जो अब तक मेरे दोस्त हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? From here in Austin. So you're from Austin. So आप यहाँ रेगुलरली आते हैं या ये पहली बार आए हैं? असल में हम यहाँ पहली बार आए हैं। Your first time here. So Austin native. तो पहली बार आए हैं।
कैसा लग रहा है? ये बहुत शानदार जगह है। तो आप यहाँ दोबारा आएंगे? हाँ, यकीनन, हम करीब ही रहते हैं। तो इस जगह के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें भी पसंद है, हम डांस करना चाहेंगे। यहाँ आना हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी। ब्रोकन स्पोक में कौन सी 3 चीजें जरूर करनी चाहिए? Dance. You heard it. अरे इधर तो डांस शुरू हो गया और मैं सारा के साथ डांस करना चाहती हूँ, पता नहीं है कहाँ। सारा, आप इतने कलरफुल कैसे हैं? सारा, तुम डांस क्यों अवॉइड करना चाहती हो? तुम इधर छुपी हुई हो। बात कर रही हूँ, इतने कलरफुल है, मैं तो पूछ रहा हूँ इतने कलरफुल कैसे हैं? इस पुतले से तुम बात क्यों कर रही हो? Oh, it's a putla. It's a putla. I had no idea. Bye. I'll come back later. ऑस्टिन आए हैं तो टेक्सास का रिवायती मीठा यानी पाइज खाए बगैर नहीं जा सकते। Greetings. Hello. Can't believe I'm in the presence of the Queen. Welcome to Buckingham Palace, Austin style. मैं आई हूँ क्यूरी पाइज पाई वैगन पर, जिसकी मालिक जेनी बकिंघम इतने अवार्ड जीत चुकी हैं कि खुद को पाइज की मलिका कहती हैं। You are the queen of pies in Austin. आप इस शहर में पाइज की मलिका हैं। ये सफर कैसे शुरू हुआ? Well, actually, I did hospice nursing. मैं दरअसल 8 साल तक एक नर्स थी। एक दिन मैं अपनी सुपरवाइजर से बातें कर रही थी तो वो बोली कि इस शहर में बेहतरीन पाइज वो बनाती हैं। मैंने कहा जी नहीं, बेहतरीन पाइज मेरी माँ की हैं। तो उसने कहा कि फिर साबित करके दिखाओ। और बताया कि ऑस्टिन का नामवर ब्रिस्कल होटल, जो तकरीबन 100 साल पुराना है और जिसके रेस्टोरेंट और बेकरी का बड़ा नाम है, वो शौकिया बेकिंग करने वालों का एक मुकाबला मुनक्किद कर रहा है, जिसमें जीतने वाली पाई को होटल के मेन्यू में शामिल किया जाएगा। मैंने अपनी वालदा की तरकीब से बटर मिल्क पाई बनाई और मुकाबला जीत गई। तभी मैंने फैसला किया कि अब मैं यही काम करूंगी। Now, what is it that makes pies really traditional? क्या वजह है कि पाइज एक रिवायती मीठा है? लोग इन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं? I think home. मेरे ख्याल में ये लोगों को घर की याद दिलाती हैं। मेरी पाइस की तमाम तरकीबें मुझे मेरी माँ, नानी और खालाओं से मिली। ये सब खानदानी तरकीबें हैं। आपके पास पाइस की कितनी अलग अलग तरकीबें हैं? उनमें से आपकी कितनी हैं, वालदा से कितनी मिली? और फिर अगर आप रिवायती अंदाज पसंद करती हैं, तो फिर क्या पाइस में कुछ नए तजर्बे भी कर पाती हैं या नहीं? बिल्कुल करती हूँ। हमारे घर में उसूल था कि आप पाई की तरकीब में कम से कम एक चीज ऐसी जरूर शामिल करें जिससे पाई पर आपकी छाप नजर आए। मेरे पास 500 से ज्यादा तरकीबें हैं। All completely different from each other? Yes, and pie. Wow. And then how many of those recipes? इसमें से आपकी अपनी बनाई हुई कितनी तरकीबें हैं? All original that are मेरी खुद की तैयार की हुई तकरीबन 100 तरकीबें हैं। Wow, that's incredible. आपने बहुत से मुकाबले जीते हैं। ये बताएं, एक कामयाब पाई बनता कैसे है? An accident. हादसाती तौर पर बनता है। मैं 2013 की क्रिस्को नेशनल पाई चैंपियन हूँ। एक रात मैं अपनी दुकान के लिए कुछ पाइस तैयार कर रही थी और उनके लिए सामान ढूंढ रही थी। मेरे पास घर में तमाम जरूरी अज्जा भी नहीं थे। सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने सोचा घर में ऐसा क्या है जिसे मिलाकर मैं पाई बना सकूं। What do I have here that I can put together that I can make and the Heath तो नतीजतन हीथ टॉफी पेकैन पाई वजूद में आई, जिसने चैंपियनशिप भी जीत ली। तो इस मौके पर तो कामयाबी हादसाती तौर पर मिली। बाकी सब पाइस मैंने खानदान वालों की तरकीबों से बनाई, इसलिए कामयाबी का क्रेडिट मैं खुद नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ कि आपके पाइस का एक ऐसा जुज़्व भी है जो आपने राज रखा हुआ है। क्या आज हम वो सबको बता दें? वो जुज़्व प्यार है। मेरी पूरी कोशिश होती है रोज खुशी खुशी पाइस बनाऊं। मैं इसके लिए बेकिंग करते वक्त अच्छी सी मौसीकी भी सुनती हूँ और हर पाई पूरे दिल से बनाती हूँ, क्योंकि मैं इसके जरिए अपने घर वालों का नाम और उनकी रिवायात को जिंदा रख रही हूँ। मैंने ये दुकान भी अपनी माँ को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए खोली थी। वो हमेशा मेरे साथ होती हैं। मैं 19 साल की थी जब वो वफात पा गईं। हर रोज मैं एक ऐसा काम करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है और मेरी माँ की याद ताज़ा होती है। You have married
that you have been able to marry. आपने पाइज की रिवायत और ऑस्टिन के गैर रिवायती अंदाज को यकजा कर दिया है। अब तो बस एक ही सवाल रह गया है, मलिका आलिया, क्या मैं कुछ पाइज खा सकती हूँ? You can have some pie, absolutely. Let's go inside. Let's go to the Buckingham Palace of Pies and get some delicious pies. This is strawberry, blackberry, blueberry, raspberry, and cherry pie all together in one. Very fresh. और इतनी तेज गर्मी में very refreshing. अब जो मैं ट्राई करने लगी हूँ ये बटरमिल्क पाई है। इस एरिया का सदर्न टेक्सास का ट्रेडिशनल पाई है और जेनी ने मुझे बताया कि 250 साल से यही रेसिपी चली आ रही है। अवार्ड विनिंग पाई है, इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको अवार्ड विनिंग पाई ही होना चाहिए। और ये आज का आखिरी पाई है जो मैं ट्राई करने लगी हूँ। इसमें टॉफ़ी है, अखरोट की एक फॉर्म है और बहुत सारा प्यार है। As Janie said, the secret ingredient is love. And it's the national pie champion, so. इस पाई ने जेनी को क्वीन ऑफ पाइज बनाया है। This is what made you the queen. That's it. Rightfully so. It's delicious. Well, thank you. अगर आप लोगों को कभी भी मौका मिले यहाँ आने का, जेनी से ज़रूर मिलेगा और ये पाई ज़रूर खाएगा। और इससे पहले कि सोनाली वापस आए, मैं सब पाइज ख़त्म करने वाली हूँ। 2 पाइज मैंने ख़त्म कर दिए हैं, तीसरा मैं ख़त्म करने लगी हूँ। I'm in pie heaven right now. टेक्सास कभी मेक्सिको का हिस्सा हुआ करता था। मेक्सिको का mariachi म्यूजिक सुनिए इस ब्रेक के बाद। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छे मीठे कुछ चीज की स्मेल। पाइस? सारा, तुमने पाइस खाए हैं मेरे बगैर? लेकिन पाइस वाली अभी है वहाँ पे। तो तुम ऐसे करो, तुम जाके पाइस खाओ। पाइस खाओ। ठीक है, मैं जाके पाइस खाती हूँ। पाइस खाओ, पाइस खाओ। सो गाइस, जितनी देर में सोनाली पाइस खा रही है उतनी देर में हम चलते हैं कुछ mariachi म्यूजिक सुनने। mariachi म्यूजिक जनाब आया तो मेक्सिको से था, लेकिन इसकी टेक्सास में भी बहुत ही गहरी रूट्स हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन या यूटी ऑस्टिन इस म्यूजिक को जिंदा रखने में और इसे नई जनरेशंस को मुंतकिल करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। सो मेरे साथ चलें यूटी ऑस्टिन के म्यूजिक हॉल में और सुनते हैं कुछ mariachi म्यूजिक। Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Mariachi is like my stress reliever. I just love. मेरे नज़दीक mariachi म्यूजिक जहनी दबाव दूर करने का बेहतरीन तरीका है। ये ऐसे ही है जैसे क्लास में बहुत ज्यादा काम करने के बाद म्यूजिक इंसान को सुकून देता है। मुझे ये म्यूजिक बहुत पसंद है। ये एक मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक है। mariachi म्यूजिक मुझे मेक्सिको की अपनी जड़ों और अपने वर्षे से जोड़ देता है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं ये म्यूजिक वहाँ बजा सकता हूँ, इसका लुत्फ उठा सकता हूँ और ये सब कुछ मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। जब मैं mariachi बैंड के यूनिफॉर्म के साथ निकलता हूं तो लोग कहते हैं कि तुम एक mariachi हो। फिर वो इसके बारे में काफी कुछ पूछते हैं और जब मैं परफॉर्म करता हूं और इस म्यूजिक में मौजूद एनर्जी और तवानाई से लोगों को पता चलता है कि ये वाकई ही बहुत जबरदस्त चीज है।
mariachi एक ऐसा म्यूजिक है जिस पर लोग डांस कर सकते हैं। इस डांस म्यूजिक में ऐसे गाने गाते हैं जिसमें वो चीजें बयान की जाती हैं जो कुर्बो जवार या किसी मखसूस गांव में पेश आ चुकी होती हैं। The basic thing is we have that. बुनियादी चीज़ ये है कि हमारा एक ख़ास मैक्सिकन ख़ानदानी पस मंज़र है जिसमें हम पैदा हुए और जिसे सुनते हुए हम बड़े हुए, और हमने इसके साथ साथ वो काम भी किए जो हम करना चाहते थे। Go on, do other things, but that's inside of you. I mean, I have मैं एक मैक्सिकन अमेरिकन घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पहले मरियाची के मुतालिक ज़्यादा नहीं जानता था। ये इत्तफ़ाक़न मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुआ और सच्ची बात यह है कि मैं इसे छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ये म्यूज़िक बजाते थे। इनकी वजह से और इस म्यूज़िक में मौजूद एनर्जी के बायस मुझे भी इससे लगाव पैदा हो गया। Mariachi here at the university was in 1978. I've spoken with. मेरी पुराने mariachi मौसीकारों से बात हुई। वो 1978 में यहाँ तालिबे इल्म थे। यहाँ दुनिया भर की मौसीकी पढ़ाई जाती थी, लेकिन mariachi म्यूजिक की अलग क्लास नहीं थी। फिर यहाँ एक और प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डॉक्टर अमेरिगो, खुद भी एक हिस्पानी थे। उन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, जिसके नतीजे में यहाँ mariachi मौसीकी की एक बाकायदा क्लास शुरू हो गई और ये सिलसिला अब तक जारी है। मेरी वालदा ने मुझे मैक्सिकन सकाफती माहौल में परवान चढ़ाया, और जब मैं यहाँ आया और मैंने अपनी वालदा को ये बताया कि मैंने mariachi म्यूजिक की क्लास में दाखिला लिया, तो वो बहुत हैरान हुआ। उन्हें इस पर बहुत फख्र हुआ। इससे मुझे भी ये एहसास होता है कि मेरा ताल्लुक कहाँ से है, और उन्हें भी अपना इलाका और अपनी सकाफत याद आ जाती है। Originally, Texas was part of Mexico, and eventually when the United States acquired. इब्तदाई तौर पर टेक्सास मैक्सिको का हिस्सा था, और जब अमेरिका ने टेक्सास हासिल कर लिया तो हम अमेरिकी शहरी बन गए और हमारी सकाफत अमेरिकी सकाफत में जज्ब होती चली गई। लेकिन हम में से वो लोग जिनके वालिदैन का ताल्लुक मैक्सिको से था, उनके घरों में वहाँ की सकाफत परवान चढ़ती रही। हम यहाँ दो सकाफतों के साथ जी रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ बहुत से घरों में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी इबादतगाहों में, हमारे काम की जगहों पर, हमारे स्कूलों में, हर जगह ये दोनों सकाफतें साथ साथ चल रही हैं। और इसी तरह हम दो ज़बानें बोलते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपना रोजगार कमाने के लिए दूसरी जुबान बोलते हैं, लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं तो वहाँ हमारा माहौल मैक्सिकन होता है। आज के शो में हमने कोशिश की आपको ट्रेडिशनल टेक्सास का फ्लेवर देने की। आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप हमें फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपनी फीडबैक दे सकते हैं। Until next time, खुदा हाफिज।